जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय भारत के 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पे किसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है और उसका खंडपीठ कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ के स्टूडेंटों के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह जानना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने आपको कहा है कि इसके अंतर्गत पर हम क्या बात करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल किसके अनुच्छेद के तरह, ठीक है, भाग 6 के अनुच्छेद के अंतर्गत पे, किसके अंतर्गत पे, भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 223 तक, 231 तक क्या किया गया है, जो हाई कोर्ट के अंतर्गत पे उनके गठन की जो प्रक्रिया है, जो फ्रीडमता है, जो उनका न्यायिक क्षेत्र है, जो उनकी पावर है, जो उनकी प्रोसेस है आदि, इनके क्षेत्र के अंतर्गत पे 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का जो भी प्रोसेस है बताया गया। ठीक है, हाई कोर्ट के अंतर्गत पे जो जज है उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, 62 साल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कितना यहाँ पर होता है, 65 साल होता है। इतना जान लीजिएगा। ठीक है, 2021 में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आज तक कंप्लीटली रूप से भारत के अंतर्गत पे कितने हाई कोर्ट है, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पे 25 हाई कोर्ट हैं और उनका आधिकारिक क्षेत्र तथा उनके गठन आज के हम इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सबसे पहले जानेंगे हम, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले है कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल कोलकाता हो गया। ये पूरा एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो यह राज्य क्षेत्र, इसका आधिकारिक क्षेत्र है कोलकाता हाई कोर्ट का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोलकाता को क्या करता है, ये कवर करता है। और इसका मूल स्थान कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट कलकत्ता के अंतर्गत पे बना हुआ है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोलकाता दो का एरिया कवर करता है। और जो इसका खंडपीठ है कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर बलपीटा के अंतर्गत पे इसका खंडपीठ बना हुआ है। ठीक है, समझ गए हम होंगे आप, कोलकाता के अंतर्गत पे जिसे कलकत्ता कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो उसके बाद में आ गया मुंबई। ठीक है, मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्थापना 1862 ईस्वी में हो गया था। और इसका जो हाईकोर्ट का आधिकारिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप को क्या करता है, ये कवर कर लेता है। और जो हाईकोर्ट बना हुआ है मुंबई का हाईकोर्ट किसके अंतर्गत बना है, मुंबई पर बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके खंडपीठ हाईकोर्ट की बात करें तो वहाँ कहाँ पर बना हुआ है, नागपुर में बना हुआ है, पणजी और तथा औरंगाबाद पर बना हुआ है। मुंबई के अंतर्गत में मुंबई की स्थापना 1862 ईस्वी में हो गया था। इस पर जो हाईकोर्ट बने हैं, किन किन एरिया के हाईकोर्ट बने हैं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा एवं नगर हवेली होगी, दमन और द्वीप हो गया। दो राज्य हो गए तथा दो केंद्र शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप हो गया। दो केंद्र शासित महाराष्ट्र और गोवा हो गए। इनका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, मुंबई के अंतर्गत पे है। ठीक है, और जो ये नागपुर हो गया, पणजी हो गया तथा औरंगाबाद हो गया, इसका क्या हो गया, खंडपीठ हो गया। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद में थर्ड नंबर पे मद्रास की बात करें तो मद्रास का जो हाईकोर्ट बना हुआ है किस किस को कवर करता है। सबसे पहले बता दूं कि मद्रास बना था 1868 सेकेंड 1862 ईस्वी में बना था। अगर इसके कवर करने की बात करें तो ये कवर करता है तमिलनाडु, पौंडीचेरी, चेन्नई, और चेन्नई को क्या करता है, कवर करता है। लेकिन जो इसका खंडपीठ है, खंडपीठ किसके अंतर्गत में इंक्लूड किया गया, मदुरई। ठीक है, मद्रास का जो हाईकोर्ट है 1862 पे बन गया था, लेकिन तीन राज्यों को कवर करता है। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, पांडिचेरी हो गया और क्या हो गया, चेन्नई हो गया। पांडिचेरी तो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया, लेकिन इसका जो खंडपीठ है किसको कवर करता है, मदुरई के अंतर्गत पे कवर करता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद में बात करेंगे आगे चौथे नंबर की अगर हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक, काफी इंपोर्टेंट हाईकोर्ट है इलाहाबाद। जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद की स्थापना 1866 में हुआ था। 1866 ईस्वी में इस हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद को क्या करता है, उत्तर प्रदेश को कवर करता है। ठीक है, और हाईकोर्ट कहाँ पर बना हुआ है, इलाहाबाद पर बना हुआ है। और इसका जो खंडपीठ है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ पर क्या बना है, खंडपीठ हाईकोर्ट बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है। और इसका जो कार्यकाल, जहाँ पर मूल स्थान पर जहाँ पर हाईकोर्ट स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद पर स्थित है। और इसका खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, लखनऊ के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु होगी। कर्नाटक का जो हाईकोर्ट बना था ये बना था 1884 ईस्वी में बना था। ये कवर करता है कर्नाटक, बेंगलुरु और ये किसको कवर करता है, केवल कर्नाटका को ही कवर करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो कर्नाटक राज्य के लिए बना गया है। जो इसका बना हुआ है हाईकोर्ट बना है, मूल स्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु पर बना हुआ है। और इसके जो खंडपीठ हाईकोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, धारवाड़ और गुलबर्गा के अंतर्गत पे इसका खंड
खंडपीठ हाईकोर्ट बना है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं आपके लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट बना 1884 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य को ही कवर करता है केवल। यह कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु पर बना हुआ है। और इसका जो खंडपीठ हाईकोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? धारवाड़ और गुलबर्गा के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, छठे नंबर का हाईकोर्ट है पटना। छठे नंबर का बनने वाला है, बिहार की कैपिटल पटना होगी। बिहार को जो 1916 ईस्वी में बना था, कहाँ पर स्थित हो गया? बिहार, केवल बिहार राज्य के लिए ही बनाया गया है ये। और बिहार की कैपिटल जो पटना है वहाँ पर यह हाईकोर्ट बना हुआ है। अगर इसके खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ का है झारखंड की कैपिटल रांची के अंतर्गत पे इसका क्या है? खंडपीठ रांची है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची स्थित है। यहाँ पर क्या है? इसका खंडपीठ बना हुआ है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में जम्मू। अगर जम्मू के अंतर्गत पे हाईकोर्ट बनने की बात करें तो 1928 ईस्वी के अंतर्गत पे जम्मू हाईकोर्ट बन गया था, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे इसको कवर करता है। और कहाँ पर बना हुआ है ये? जम्मू, श्रीनगर जम्मू पर बना हुआ है। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू पर अलग बना हुआ है। और इसके अंतर्गत पे जो है हाईकोर्ट, इसके अंतर्गत की बात करें तो खंडपीठ हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? इसका कश्मीर के अंतर्गत में स्थित है। अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। जो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा एक राज्य था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया? अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 8वें नंबर का मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट बना 1936 ईस्वी पर बना। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत पे हाईकोर्ट, अगर इसके अंतर्गत बनने की बात करें तो कहा किस राज्य को कवर करता है? केवल मध्य प्रदेश को ही कवर करता है। और इसका जो हाईकोर्ट बना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे जबलपुर पर बना है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश पीएससी की आप तैयारी करते हैं तो पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट बना है उसकी स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर रहेगा 1936 है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे अगर हाईकोर्ट से रिलेटिव जो भी लॉ के संबंधित जो भी पेपर हो जाता है तो वहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो मूल स्थान है कहां पर स्थित है? ग्वालियर के अंतर्गत पे स्थित है। कहां पर स्थित हो गया? जबलपुर के अंतर्गत पे स्थित हो गया। जो इसके खंडपीठ बने हैं कहां पर बना है? ग्वालियर और इंदौर पर इसका खंडपीठ हाईकोर्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में 9वें नंबर का पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल भी क्या स्थित होगी? चंडीगढ़ हो गया। अब देखिए इसका रीजन क्या है कि पंजाब पहले क्या था? जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो तब पंजाब की कैपिटल लाहौर थी। ठीक है, जब अलग हो गया तब उस टाइम पे क्या कर दिया गया? पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ कर दिया गया तथा हरियाणा की कैपिटल भी क्या कर दी गई थी? चंडीगढ़ कर दिया गया। और इसका हाईकोर्ट बना 1947 ईस्वी पर इसका हाईकोर्ट कर दिया गया। देखिए इसका आधिकारिक क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा का जो कैपिटल है उसका आधिकारिक क्षेत्र है किस किस को करता है? चंडीगढ़ को करता है, पंजाब को करता है तथा हरियाणा 3 को करता है। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया जो यूनियन टेरिटरी हो गया भारत का, और पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, 2 राज्य हो गए जिसकी कैपिटल क्या है? दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ के अंतर्गत पर ही स्थित है। लेकिन जो हाईकोर्ट बना है चंडीगढ़ के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है, खंडपीठ नहीं बना हुआ है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 10वें नंबर का गुवाहाटी हो गया। अगर गुवाहाटी के अंतर्गत पे बनने की हाईकोर्ट बनने की बात करें तो 1948 ईस्वी में हाईकोर्ट बन गया था। और ये किस किस को कवर करता है? असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया तथा अरुणाचल प्रदेश का क्या है? 4 स्टेट इनके हैं। असम दिसपुर हो गया, मिजोरम ऐजोल हो गया, नागालैंड कोहिमा हो गया, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो गया। लेकिन इनका जो हाईकोर्ट बना है कहाँ पर बना हुआ है? गुवाहाटी के अंतर्गत पे बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो खंडपीठ हाईकोर्ट है मिजोरम की कैपिटल आइजोल बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, यहाँ पर खंडपीठ है। नागालैंड की कैपिटल जो कोहिमा है यहाँ पर क्या है? इनका खंडपीठ बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे समझ गए होंगे आप आसान शब्दों में। आगे है उसके बाद में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होगी। उड़ीसा के अंतर्गत पे हाईकोर्ट बना था 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में 1948 में बना था। अगर उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है किस किस को कवर करता है? अगर इसके कवर करने की बात करें तो केवल उड़ीसा राज्य के लिए यह बना हुआ है। उड़ीसा के अंतर्गत पे क्या है? कटक पर ही क्या करता है? ये कटक पर इसका क्या है? हाईकोर्ट बना हुआ है। इसका कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है, खंडपीठ नहीं बना हुआ है। ठीक है, 12वें नंबर की बात करें तो राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट बना था 1949 ईस्वी में, जो किसको कवर करता है? केवल राजस्थान राज्य को ही कवर करता है। और इसका हाईकोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर पर बना हुआ है। और इसका जो खंडपीठ हाईकोर्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर के अंतर्गत पे बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाएगा कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो अधिकतर स्टूडेंट तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे या नॉर्मली कहेंगे कि यार जयपुर के अंतर्गत हो सकता है क्योंकि इसका कैपिटल ही है। लेकिन खंडपीठ हाईकोर्ट जयपुर के अंतर्गत पे स्थित है और रियल जो हाईकोर्ट है इसका कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, जोधपुर से लेकर जयपुर के अंतर्गत पे लगभग 300 या 500 किलोमीटर प्लस इतना डिस्टेंस इसके अंतर्गत पे। ठीक है, 600 किलोमीटर के आसपास पे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है उसके बाद में
13वें नंबर का आता है हैदराबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे भी इसका डिस्कस करने वाले हैं। 1954 ईस्वी में क्या कर दिया गया, जो हैदराबाद है, हैदराबाद हाईकोर्ट बना दिया गया। हैदराबाद क्या करता था, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों को कवर करता था। ठीक है, किसको, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों को कवर करता था 1954 ईस्वी में। अब लेके आंध्र प्रदेश का नया बना दिया गया 2019 का, 2019 में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं अभी यहाँ पर हैदराबाद हो गया। हैदराबाद क्या हो गया, तेलंगाना के अंतर्गत पर हो गया हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। हाल ही में भी इसको बनाया गया। ठीक है, 1954 में हाईकोर्ट बन गया था, लेकिन उस टाइम पे हैदराबाद का जो हाईकोर्ट बना, इसका खंडपीठ हाईकोर्ट कोई नहीं है, हैदराबाद के अंतर्गत पर ही इसका हाईकोर्ट बना हुआ है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दो को ये कवर करता था, 2 राज्यों को। ठीक है, तेलंगाना क्या होता है, आंध्र प्रदेश से ही अलग होने वाला राज्य बना। ठीक है, 29वां राज्य कौन सा बना, तेलंगाना ही बना था। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है, वो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद में भारत में 28 राज्य हो गए। 28वें नंबर का राज्य क्या है, तेलंगाना। लेकिन यह जब बना था पहले, तो उस टाइम पे कौन से नंबर का राज्य था, 29वें नंबर का राज्य है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रिलेट करेगा। अभी हम आगे जानेंगे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में। अब इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, जब 1954 में बना था, तो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए 2 संयुक्त रूप से बना हुआ था। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा आगे। 14वें नंबर की बात करें तो ये है केरल। केरल की हाईकोर्ट बनी हुई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में क्या बना, केरल हाईकोर्ट बना, जो किसको कवर करता है, केरल, और किसको कवर करता है, लक्षद्वीप को। ठीक है, केरल तो एक राज्य हो गया, लक्षद्वीप इसके पास में ही यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती हो गया, इसको कवर करता है। और इसका जो हाईकोर्ट बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, कोची पर बना हुआ है। ठीक है, जो इसका खंडपीठ है, खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है। केरल का हाईकोर्ट 1956 में बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अधिकतर चर्चाओं में रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया, या केरल हाईकोर्ट हो गया, या एक दो और हाईकोर्ट है। अभी जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि जो यह हाईकोर्ट है, जैसे मद्रास हाईकोर्ट हो गया है, मुंबई हाईकोर्ट हो गया है, कोलकाता हाईकोर्ट हो गया, कुछ हाईकोर्ट है जो काफ़ी अधिकतर चर्चाओं में रहते हैं। तो केरल हाईकोर्ट बना था 1956 ईस्वी में। ये कवर करता है केरल राज्य को। और लक्षद्वीप जो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, उसकी कैपिटल कवारती हो गया। केरल तिरुवनंतपुरम हो गया, इसको कवर करता है। जो हाईकोर्ट कहाँ पर बना हुआ है, कोची पर बना हुआ है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पर। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 15वें नंबर। ठीक है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर स्थित हो गया। गुजरात के अंतर्गत पर 1967 में हाईकोर्ट बन गया था। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात के अंतर्गत पे गुजरात राज्य को कवर करता है। और गुजरात का जो कैपिटल, जो गुजरात की कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल क्या है, अहमदाबाद है। गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर है, लेकिन जो हाईकोर्ट बना है कहाँ पर बना हुआ है, अहमदाबाद के अंतर्गत पे बना हुआ है। लेकिन गुजरात के अंतर्गत पे कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 16वें नंबर की बात करें तो दिल्ली हो गया। जो भारत की कैपिटल दिल्ली होगी, यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ पर क्या है, 1966 ईस्वी में दिल्ली हाईकोर्ट बन गया था, जो केवल दिल्ली को ही कवर करता है। और इसका जो एरिया स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, जितना एग्जाम परस्पेक्टिव से, जितना इस टॉपिक के अंतर्गत पे रिलेट हो जाता है। अगर और डिस्कस करेंगे तो अलग जो टॉपिक आएंगे उसके साथ पे ही हम जानते रहेंगे। ठीक है, इतना इस टॉपिक के साथ में ही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला होगी। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट बना 1971 ईस्वी में यह हाईकोर्ट बन गया था, जो केवल हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, जैसे कि हमने पहले कहा कि शिमला है, तो शिमला के अंतर्गत पर ही क्या है, हाईकोर्ट स्थित है। ठीक है, 18वें नंबर की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गया। और 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में सिक्किम हाईकोर्ट बना, जो सिक्किम राज्य को ही कवर करता है। और गंगटोक पर क्या बना हुआ है, यह हाईकोर्ट बना हुआ है, इनका कोई खंडपीठ नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में 19वें नंबर का छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गया, नया रायपुर जिसे कहा जाता है। 2000 में इसका हाईकोर्ट बना, क्योंकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा जो ये तीनों झारखंड है, तीनों क्या बने थे, 2000 में बनने वाले यह राज्य। ठीक है, कब बने थे, ये 2000 में बने थे, इसलिए इनका हाईकोर्ट कब बना, 2000 के अंतर्गत पे बना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, तो इसका हाईकोर्ट भी 2000 के अंतर्गत पे बन गया था। और जो इसका हाईकोर्ट बना है, बिलासपुर के अंतर्गत पे बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, नया रायपुर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर न होकर कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर पर स्थित है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर इसका भी हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में हुआ था, क्योंकि राज्य कब बना था, 2000 पर बना था। जैसे कि मैंने पहले कहा, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड 2000 पर बने थे। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है 2000 में बना। उत्तराखंड केवल राज्य को कवर करता है। जो इसका हाईकोर्ट है नैनीताल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, नैनीताल के अंतर्गत पे क्या है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 21वें नंबर की बात करते हैं, तो है झारखंड की कैपिटल रांची होगी। ठीक है, ये भी कौन सा
है 2000 में बनने वाला राज्य है। अगर झारखंड राज्य के अंतर्गत में बनने की बात करें तो 2000 में यह राज्य बना था और जो इसका जो हाईकोर्ट है कहाँ पर स्थित है, झारखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, झारखंड के अंतर्गत पे कहाँ पर स्थित है, सॉरी यहाँ पे याद, रांची के अंतर्गत पे इसका हाईकोर्ट स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कवर कीजिएगा जो झारखंड है, झारखंड का जो राज्य है, जो मूल स्थान कहाँ पर बना हुआ है, रांची के अंतर्गत पे बना हुआ है और इसका कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, केवल झारखंड को कवर करता है, यहाँ पर रांची कट गया। ठीक है, थोड़ा कवर कीजिएगा वापस, जैसे मैंने पहला कि जो झारखंड है, झारखंड का हाईकोर्ट 2000 में बना, जो झारखंड राज्य को कवर करता है, लेकिन जो हाईकोर्ट बना है कहाँ पर बना हुआ है, रांची पर बना हुआ है, जो झारखंड की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, बिहार की कैपिटल देखिए पटना पर जो हाईकोर्ट है उसका भी खंडपीठ हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, रांची के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर है 22वें नंबर का हाईकोर्ट। ठीक है, 22वें नंबर की बात करें तो मेघालय हो गया, मेघालय की कैपिटल शिलोंग हो गई और यहाँ पर हाईकोर्ट कब बना, 2013 पर बना और मेघालय राज्य को यह कवर करता है और मेघालय की कैपिटल शिलोंग पर इसका क्या है, हाईकोर्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 23वें नंबर की बात करें तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल हो गया। मणिपुर हाईकोर्ट बना 2013 के अंतर्गत पे, केवल मणिपुर को ही कवर करता है और इसका जो हाईकोर्ट बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, इम्फाल पर बना हुआ है। इनका कोई खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है, मेघालय का भी नहीं है और मणिपुर का भी कोई खंडपीठ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 24वें नंबर पे। ठीक है, यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला पर स्थित हो गया। त्रिपुरा पर हाईकोर्ट बनने की बात करें तो 2013 पर यह हाईकोर्ट बन गया था और ये किसको कवर करता है, त्रिपुरा को कवर करता है और इसका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, अगरतला पर स्थित है। खंडपीठ हाईकोर्ट इसका नहीं है। लास्ट है इसके अंतर्गत पे 25वें नंबर पर अमरावती। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि 13वें नंबर का, ठीक है, 1954 ईस्वी में क्या हो गया था, हैदराबाद जो था वो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अंतर्गत पर 2 राज्यों को कवर करता था। उसका हाईकोर्ट कौन सा है, हैदराबाद के अंतर्गत में था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2019 के अंतर्गत पे हाल ही में अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है, नया बन गया है, जो जिसका कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य को कवर करता है और इसका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, अमरावती के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, अब इसका खंडपीठ हाईकोर्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। उस टाइम पे क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश तथा अमरावती 2 तो थे। ठीक है, क्या था, आंध्र प्रदेश हो गया तथा तेलंगाना अलग अलग थे, लेकिन उनका हाईकोर्ट क्या था, हैदराबाद के अंतर्गत पे एक ही था। लेकिन बाद में 29वें नंबर का राज्य बनने वाला कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर वो क्या बना, तेलंगाना बना। फिर उसके बाद में क्या हो गया, अब अलग कर दिया। लेकिन अब इसका हाईकोर्ट क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 25वें नंबर का बनने वाला जो हाईकोर्ट है 2019 में आंध्र प्रदेश का है, जो क्या है, उसकी कैपिटल अमरावती पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की 2 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल, तथा एक उत्तराखंड है, उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल है, एक देहरादून हो गया, दूसरा क्या हो गया, गैरसैंण हो गया। ठीक है, गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और शीतकालीन कौन सा है, देहरादून हो गया। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने भारत के अंतर्गत पे हाई कोर्टों को जाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के अंतर्गत पे जो हाई कोर्ट के पावर संबंधी जो भी प्रोसेस होता है वो किया जाता है। और भारत के अंतर्गत पे 2021 तक कंप्लीटली रूप से 25 क्या है, हाई कोर्ट है, जो आपके लिए लॉ के लिए, यदि पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रिलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।